हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम हिंदी जो नन हिंदी 10th क्लास में पूछा जाता है उसमें जो क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से कहाँ से आता है उन सभी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये एक मैराथन की तरह क्लास होगा जिसमें करीब 12 चैप्टर को हम एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे और फिर दूसरे वीडियो में बाकी जो रेस्ट बच जाता है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ सूची पूरा पता होना चाहिए। करीब आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, 100% गारंटी के साथ है। सबसे पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और ये एक प्रकार का कविता है और इसके लेखक है शंकर शैलेंद्र। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछने का जो बोर्ड का तरीका है वो कभी ऐसे पूछ देगा कि निम्नलिखित में से शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। या नहीं तो क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ देता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर का विधा क्या है, तो आपको टिक लगाना होगा कविता है, या इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। यानी कि ये तीनों पोर्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इधर से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इधर से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शंकर शैलेंद्र ने कौन सा विधा लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पाठ्यपुस्तक के अनुसार जो शंकर शैलेंद्र जो है इन्होंने एक कविता लिखा है। इस बात को ध्यान में रखें। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पूछने का तरीका क्या है बोर्ड का। हम एक एक करके देखते हैं। दूसरा चैप्टर है ईदगाह। ये एक प्रकार का कहानी है ईदगाह और इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। कर्मवीर एक प्रकार का कविता है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा चैप्टर, इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध, ये सिंपल शॉर्ट में भी हरिऔध याद रखिएगा आप। चौथा चैप्टर है बाल गोविंद भगत का और ये एक प्रकार का रेखा चित्र है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी तरह से पांचवा चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात। ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसके लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम, ये ध्यान रखिएगा। छठा चैप्टर है बिहारी के दोहे और ये एक प्रकार का कविता है और इसके लेखक है खुद बिहारी जी, तो ध्यान में रखिएगा। सातवां चैप्टर है ठेस। ये एक प्रकार का कहानी है और ये लेखक है इसके फणीश्वर नाथ रेणु। सिंपल रेणु भी ऑप्शन में मिलेगा तो 100% सही होगा। आठवां चैप्टर है बच्चे की दुआ और ये एक प्रकार का कविता है और इसके लेखक है मोहम्मद इकबाल। नौवां चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग और ये एक प्रकार का एकांकी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव, ये भी ध्यान में रखिएगा। 10वां चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये एक प्रकार का निबंध है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 11वां चैप्टर है कबीर के पद और ये एक प्रकार का कविता है और इसके लेखक है खुद कबीरदास, ये भी ध्यान में रखिएगा। 12वां चैप्टर है विक्रमशिला। ये एक प्रकार का निबंध है और इसके लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति, ध्यान में रखिएगा। 13वां चैप्टर है दीदी की डायरी और ये एक प्रकार का डायरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक संकलित है, ध्यान में रखिएगा। और 14वां चैप्टर है पीपल एक प्रकार का कविता है और इसके लेखक है गोपाल सिंह नेपाली। नेपाली भी अगर ऑप्शन में रहे तो आप टिक लगा सकते हैं। दीनबंधु निराला, ये एक प्रकार का पाठ है और ये एक निबंध है और निराला जी के बारे में, और ये इसके लेखक हैं आचार्य शिव पूजन सहाय, तो ध्यान में रखिएगा। शिव पूजन सहाय के पहले क्या लगता है, आचार्य लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। 16वां चैप्टर है खेमा। ये एक प्रकार का कहानी है और ये भी एक संकलित है। 17वां चैप्टर है खुशबू रचते हैं हाथ। ये एक प्रकार का कविता है और कविता जो है इसके लेखक है अरुण कमल जी। और 18वां चैप्टर है हौसले की उड़ान और ये एक प्रकार का निबंध है, इसके भी लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। और 19वां चैप्टर है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये एक प्रकार का जीवनी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में लिखा गया है और इसके लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। झांसी की रानी, ये एक प्रकार का कविता है, ये हमारा 20वां चैप्टर है और इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। और 21वां चैप्टर है चिकित्सा का चक्कर। ये एक प्रकार का हास्य व्यंग है, इसके लेखक है बेढब बनारसी। 22वां चैप्टर है वो सुदामा चरित्र है और इसके लेखक है नरोत्तम दास और ये एक प्रकार का जो है कविता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट चैप्टर जो है राह भटके हिरन के बच्चे को, ये एक प्रकार का कविता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इसके लेखक है वियतनाम। ये सिंपल सा ध्यान में रखें। आई होप आप लोग को ये 23 चैप्टर का विधा क्या है और 23 चैप्टर का रचनाकार कौन है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको 1-2 बार आप देखते रहिएगा, एग्जाम से पहले इसको रिवीजन करके जाइएगा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और वो चैप्टर नंबर 1 से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में
आप लोग को बता रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही चीज़ इसमें हम बताएंगे, कोई फालतू चीज़ नहीं होगा ना, हम पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से, क्योंकि अब समय लास्ट में है और लास्ट होता है मैराथन की तरह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इस चैप्टर को हम अच्छे से देखते हैं। आपको क्वेश्चन जो बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इस बॉक्स से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, सारे चैप्टर का ये बॉक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बुक है तो उल्टा के आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसको केवल वीडियो देखिएगा, तब भी आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन करीब करीब 10 चैप्टर जो हम इस वीडियो में जो करीब हम 12 चैप्टर बताने वाले हैं, उससे करीब करीब आपको 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए बॉक्स को देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कविता है, ये हमारे गहरे जीवन राग को और उत्साह को प्रकट करता है। ध्यान में रखने, याद रखिएगा कि गहरे जीवन राग को और उत्साह, ये दोनों चीज़ों को प्रकट करता है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलने का बात किया जाता है इस कविता में, अतीत के दुखदाई पलों को। और इस कविता में हमको क्या बोला जाता है कि आशा और जीत का ये नई जो दुनिया है, इसका हमको बोल रहा है स्वागत करने के लिए इस कविता में। तो ध्यान में रखिएगा, जितना चीज़ हम घेरे हैं यही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी इस कविता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लास्ट टाइम पे आपको इसको रिवीजन केवल इसको पढ़ के करना है। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है इसमें, यह आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए। जैसे यकीन का अर्थ होता है भरोसा, सितम का अर्थ होता है जुल्म, गुजर का अर्थ होता है बीतना, कोई चीज़ बीत जाता है उसको बोलते हैं गुजर। चमन का मतलब होता है बाग फुलवारी, बहार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता, जुल्म का अर्थ होता है अत्याचार, श्रृंगार का अर्थ होता है श्रृंगार, कारवां का अर्थ होता है काफिला, जमी का अर्थ होता है जमीन, अगन का अर्थ होता है आग, जलजले का अर्थ होता है भूकंप, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आई होप आप लोगों को पहला चैप्टर समझ में आया होगा, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हम दूसरा चैप्टर पे, और दूसरा चैप्टर मेरा क्या है, दूसरा चैप्टर है ईदगाह और इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये बॉक्स जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप करके जाइए, आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहानी से बहुत कम क्वेश्चन रहता है, करीब 20 क्वेश्चन रहेगा और 40 क्वेश्चन केवल इस बॉक्स से रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा इस बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रेमचंद्र रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है कि ईदगाह जो है किस पर आधारित एक कहानी है, तो ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और ये एक प्रकार का कहानी है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके लेखक है प्रेमचंद्र जी, ये भी ध्यान में रखिएगा। यह कहानी हमें बताता है वंचित बचपन के बारे में, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमें वंचित बचपन के परिस्थिति जो आता है उसको मार्मिक ढंग से हमको बताया गया, टिप्पणी किया मार्मिक ढंग से। और हमको ये भी बताता है ये कहानी कि अभावग्रस्त जीवन जो होता है वो बाल मन को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर करता है, तो ध्यान रखिएगा अभावग्रस्त जीवन जो है वो बाल मन को वयस्क की तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी का जो मेन पात्र है वो है हामिद, जो खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। ये ध्यान में रखना है कि अपने दादी के लिए खिलौने के स्थान पे क्या खरीदता है हामिद, तो चिमटा खरीदता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दादी अमीना जो है, यह दृश्य उसके लिए गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बन जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दादी अमीना के लिए कौन सा दृश्य गहरी संवेदना का अभिव्यक्ति का कारण बन जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि हामिद जो है वो खिलौने के जगह पे चिमटा खरीदता है, यही जो है अभिव्यक्ति का कारण बन जाता है, गहरी संवेदना के अभिव्यक्ति का कारण। इसके बाद इस चैप्टर से आपको जो इम्पोर्टेंट जो है वो सारे चीज़ों को हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि रमज़ान के 30 रोज़ अगर पूरा हो जाएगा, 30 रोज़ा, तो उसके बाद आता है ईद, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इसमें और क्या क्या याद रखना है कि महमूद के पास 12 पैसे थे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि हामिद बोलता है अपनी दादी को कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये पंक्ति किसके द्वारा कहा गया था, तो ध्यान में रखना ये हामिद ने कहा था अपने दादी से। इसके बाद ध्यान में रखना है कि जहाँ पे ईद मनाया जा रहा था वहाँ
कौन से वृक्ष के नीचे ईद मनाया जा रहा था, तो ध्यान में रखना वहाँ पे इमली का वृक्ष लगा हुआ था, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट है कि महमूद क्या खरीदा था, तो महमूद सिपाही खरीदा था। मोहसिन क्या खरीदा था, तो भिश्ती खरीदा था। उसके बाद नूर ने क्या पसंद किया था, तो वकील, या वकील से इसको प्रेम था तो वकील खरीदा था। और जितना भी चीज़ खरीदा गया था वो सारे के सारे खिलौने 2-2 पैसे के थे, ये बात आपको पता होना चाहिए। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे, तो ये ध्यान में रखिएगा 3 पैसे थे, और इन्हीं 3 पैसे में मोल भाव करके उन्होंने चिमटा खरीदा था अपने दादी के लिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद आगे जो है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब उतना नहीं रह गया। अब आते हम शब्दार्थ पे। शब्दार्थ है, शब्दार्थ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से हमको व्याकरण की तरह क्वेश्चन पूछ देता है, अनेक शब्द के एक शब्द की तरह क्वेश्चन पूछ देता है, पर्यायवाची शब्द की तरह क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए क्वेश्चन हमको कभी ये इधर से शब्दार्थ अर्थ वाला तरफ से क्वेश्चन पूछ देगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, या कभी इधर से क्वेश्चन उधर पूछ देगा। ठीक है, कभी इधर से कभी इधर से इधर क्वेश्चन पूछेगा, और कौन कौन सा क्वेश्चन को कैसे उल्टाएगा वो हम सारे चीज़ इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको पूछेगा वो कभी नहीं पूछ सकता है, या संभावना नहीं है कि अभागिन का अर्थ पूछेगा। वो हमेशा पूछेगा भाग्यहीन स्त्री को क्या बोला जाता है, अभागिन। गत का मतलब होता है पिछला, जैसे हम बोलते हैं ना गत वर्ष का मतलब होता है पिछला वर्ष, तो गत का मतलब होता है पिछला। दिल कचोटना ये एक प्रकार का मुहावरा का भी काम करेगा, और इसका अर्थ होता है अफसोस होना, मन में कसक होना या घबराना। ईदगाह किसको बोला जाता है, कभी नहीं पूछा जाएगा, इसको उल्टा के पूछा जाएगा। वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको ईदगाह बोला जाता है। सम्मान में सर झुकना, इसको क्या बोला जाता है, सिजदे। निगाह का अर्थ होता है दृष्टि या नज़र। प्रदीप्त का अर्थ होता है जलता हुआ। पशु की खाल से बना थैला, इसको बोला जाता है मशक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। मशक से पानी भरने वाला उसको बोला जाता है भिश्ती, ये ध्यान में रखिएगा। मोटी किताब या कॉपी को बोला जाता है पोथा। उपेक्षा का मतलब होता है नज़रअंदाज। विवेक का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति को भले बुरे का ज्ञान हो, समझ हो, तो उसको बोला जाता है विवेकमान व्यक्ति, तो ध्यान में रखिएगा भले बुरे का ज्ञान विवेकमान कहलाता है, विवेक कहलाता है। जब्त का मतलब होता है दबाया हुआ। गदगद अत्यंत खुश, अत्यंत प्रसन्न, अगर प्रसन्न हो जाए कोई व्यक्ति तो उसको बोला जाता है गदगद है। दामन का अर्थ होता है आंचल। ठोस का अर्थ होता है मजबूत। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला चैप्टर जो है वो मेरा है कर्मवीर। अब हम कर्मवीर के बारे में देखते हैं। कर्मवीर, ये ध्यान में रखिएगा कि कर्म के प्रति अगर कोई निष्ठा हो वही सफलता कारण बन जाता है, सफलता का कारण बन जाता है। तो ध्यान में रखना है कि किसी व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है, तो ध्यान रखना कर्म के प्रति अगर वो निष्ठावान हो तो वही व्यक्ति का सफलता का कारण बन जाता है। तो ध्यान में रखना सफलता का कारण कर्म के प्रति निष्ठा। इसके बाद बाधाएं क्या करता है, तो व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है कि व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करता है, तो बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। इस कविता में जो है वो बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील लोगों के लिए, जो कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, उन लोगों की बात बताया गया है इसमें। और इसमें हमको ये भी बताया गया कि सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कैसे करते हुए लोग, जो कर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं, वो लोग सभ्यता और संस्कृति का कैसे निर्माण करते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। अब हम आते हैं इस चैप्टर का शब्दार्थ पे, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए कविता भी इम्पोर्टेंट है। कविता का लाइन हमको दे के पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। तो आपको कविता याद होना चाहिए, या इसको कम से कम एग्ज़ाम से पहले 2 बार 3 बार पढ़ के जाइएगा, ताकि आप इसका पता लगा पाएँ कि किस चैप्टर का ये कविता का लाइन है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, और वो मेरा मेन पॉइंट है शब्दार्थ। तो देखते हैं शब्दार्थ में क्या क्या। बाधा का अर्थ होता है रुकावट, डर या भय, इसको पूछ सकता है पर्यायवाची के रूप में भी। विविधता का अर्थ होता है, विविध का अर्थ होता है विभिन्न या अनेक प्रकार के। बहु का अर्थ होता है बहुत या बहुत ज़्यादा। भाग का अर्थ होता है भाग्य। आन का अर्थ गौरव की भावना। कभी ऐसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उल्टा के कि गौरव की भावना को बोलते हैं आन। फिर गौरव की भावना का एक और अर्थ होता है प्रतिज्ञा या संकल्प की भावना, इसी को बोलते हैं गौरव की भावना। यत्न का मतलब होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना। उज्ज्वल का अर्थ होता है चमकीला। बेरा का अर्थ होता है जलियान।
विभव का होता है ऐश्वर्य या दौलतमंद जिसको बोलते हैं उसको विभव बोलते हैं, और अच्छा बेटा इसको सपूत बोला जाता है। इसको इधर से इधर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब जो है अगला चैप्टर, वो चैप्टर है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के बारे में हम इस बॉक्स को पहले अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से देखेंगे कि बाल गोविंद भगत से जो आएगा इस बॉक्स से क्वेश्चन, और फिर इसके चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। बाल गोविंद भगत जो है इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये एक प्रकार का रेखा चित्र है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। ये धर्म पालन, आडंबर और अनुष्ठान के निर्वाह में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में विश्वास रखते। कहने का सेंस कि ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो रेखा चित्र लिखा है, इसमें ये बताया है कि बाल गोविंद भगत जो व्यक्ति थे वो धर्म पालन के लिए आडंबर और अनुष्ठानों में उतना विश्वास नहीं करते जितना वो आचरण के पवित्रता और शुद्धता में विश्वास करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद नायक जो है ये बाल गोविंद भगत जी हैं, इस चैप्टर के नायक हैं, ये ध्यान में रखना है। और ये एक प्रकार के गृहस्थ व्यक्ति थे, ये कोई साधु संत नहीं थे, लेकिन साधुओं से कम नहीं थे। साधु जैसा तो नहीं थे, लेकिन साधु से भी कम नहीं माना जाता है। इनका दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किनका दिनचर्या और निर्णायक मनुष्य की सच्ची परिभाषा को दर्शाता है? तो ध्यान में रखना, बाल गोविंद भगत का जो निर्णय और दिनचर्या जो है मनुष्य की सच्ची परिभाषा को बताता है, बाल गोविंद भगत का। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि इसमें और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन सभी चीज़ों को। सबसे पहले बाल गोविंद भगत ये ध्यान में रखिएगा कि मौजले कद का था और गोरे चिट्टे आदमी भी थे। दूसरा, ये 60 से ऊपर के व्यक्ति थे, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ध्यान में रखना है कि कबीरपंथी किसी कनपट्टी टोपी, यानी कहने का सेंस है कि ये एक लंगोटा मात्र पहनते थे और साथ ही साथ ये कबीरपंथी की जैसा ये कनपट्टी तक टोपी पहना करते थे, ध्यान में रखना है। इसके बाद काली कमली, कमली का मतलब चद्दर, काली कमली जो है ये ओढ़े रहते थे, हमेशा ध्यान में रखना है। एक गृहस्थ थे, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कबीर को साहब माना करते थे बाल गोविंद भगत, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बाल गोविंद भगत जो है हमेशा एक गीत गाया करते थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि ये गीत जो है ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है या इसको कौन गाया करते थे? तो बाल गोविंद भगत चैप्टर से भी लिया गया है, इसको गाया करते थे बाल गोविंद भगत, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा कि बाल गोविंद भगत को इकलौता बेटा था जो सुस्त भी था और बोदा सा भी था, दिखाई देता था। लेकिन एक इसके बेटा का जो पत्नी था, जो इसका पतहू था, बड़ी ही सुभग और सुशील बहुत मिली थी, बहू मिली थी, यानी पुतहू मिली थी, ये ध्यान में रखिएगा। जब इसका बेटा का देहांत हो जाता है तो उस दिन बाल गोविंद भगत जो है सबसे ज़्यादा नाचे थे, सबसे ज़्यादा गाए थे, और कभी कभी अपने पतहू के पास जाकर के रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे और कहते थे कि आत्मा परमात्मा में चली गई है, ये ध्यान में रखना है, पुतहू को दिलासा दिलाने के लिए। इसके बाद हर वर्ष जो है ये ध्यान में रखना है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और संत समागम और लोक दर्शन पे भी वो जाते थे, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद वो 30 कोस चल करके पार करके वो गंगा जाते थे स्नान करने के लिए, और वो हमेशा खंजरी बजाया करते थे, इस बात को आप ध्यान में रखना है। हाँ, यहाँ तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चीज़ है वो सारे के सारे हमने बता दिया है। अब हम आते हैं मेन शब्दार्थ पे। कमली का अर्थ होता है कंबल, इस बात को ध्यान में रखिए, चादर भी इसको बोल सकते हैं। कलेवा, सुबह का जलपान, यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन, ये दोनों में से कोई पूछा जा सकता है कि यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन को क्या कहते हैं? कलेवा, या सुबह का जलपान इसको भी क्या बोला जाता है? कलेवा। दूसरा, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, इसको बोला जाता है पुरवाई। अधिरतिया का अर्थ होता है आधी रात। डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, इसको बोला जाता है खंजरी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। निस्तबद्धता का मतलब होता है सन्नाटा या सुनसान। लोही का अर्थ होता है प्रातः काल की लालिमा, इसको इधर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रातः काल की लालिमा को क्या बोला जाता है? लोही। उसके बाद आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ।
एक प्रकार की नुकीली घास, इसको क्या बोला जाता है, कुश, और कम बुद्धि वाले को बोला जाता है बोदा, ये ध्यान में रखिएगा, जो इसका बेटा हुआ करता था। संबल का अर्थ होता है सहारा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सबल का अर्थ होता है सहारा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जीने का अर्थ होता है सीढ़ी, पंजर का अर्थ होता है मृत शरीर या लाश, सुभग का अर्थ होता है सुंदर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो है अगला चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है हुंड्रू का जलप्रपात। ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेखक ही गया था हुंड्रू का जलप्रपात घूमने के लिए, तो जो उन्होंने वृत्तांत देखा उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया, जो हमें याद करना है और हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम इससे निकालना है। सामान्य यात्रा वृत्तांत में पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है। हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को दर्शाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है ये आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला एक स्पेशल यात्रा वृत्तांत है। इस हुंड्रू के जलप्रपात में किन किन चीज़ों का जो है वो वर्णन किया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। पहाड़ का वर्णन किया गया है, नदी का, जंगल की सुंदरता का, इसके साथ साथ 2 खादानों को भी इसमें शामिल किया गया है, अबरक का खादान और कोयला के खादानों, इन दोनों चीज़ों का वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता, अबरक और कोयला के खादान, इन चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें मनुष्य की जिजीविका और श्रम की महत्ता पर भी जोर दिया गया है, ये ध्यान में रखना है। पाठ में इस चैप्टर में मनुष्य की जिजीविका और श्रम की महत्ता पर भी जोर दिया गया है। इस पाठ में हुंड्रू के जलप्रपात में ध्यान में रखना है कि बहुलवादी संस्कृति, जिसको सामासिक संस्कृति बोला जाता है, इसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि किस संस्कृति के प्रति जो है हुंड्रू के जलप्रपात में या लेखक विश्वास प्रकट करते हैं, तो ध्यान रखना बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। झरने की सुंदरता, प्राकृतिक दृश्य जो है हुंड्रू का जलप्रपात या हुंड्रू का जो झरना है और उसकी सुंदरता, उसके प्राकृतिक दृश्य जो है इस चैप्टर को और ज़्यादा रोचक बना दिया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ इस चैप्टर से ध्यान रखना है, और वो क्या क्या है। छोटा नागपुर जो है इसको स्वर्ग का टुकड़ा माना जाता है। छोटा नागपुर है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर जो है ये झारखंड में है। अब इससे इम्पोर्टेंट चीज़ और क्या क्या है कि नदियाँ कैसे बहती है, तो कल कल छल छल स्वर में बहती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा। उसके बाद रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है। कहने का सेंस ये हुआ कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क के बीच का जो दूरी है वो 14 मील है। और फिर पुरुलिया वाली सड़क से अगर हम हुंड्रू जाना चाहते हैं तो उसकी दूरी है 13 मील। तो यानी रांची से पुरुलिया जाना है तो पहले 14 मील जाना पड़ेगा, फिर पुरुलिया से हुंड्रू जाना है तो 13 मील जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखें तो रांची से अगर हुंड्रू जाते हैं तो कुल हमको 27 मील दूर जाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी क्या होना चाहिए, महान। तो आपको क्वेश्चन उल्टा के पूछेगा कि साध्य की पवित्रता और महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, यह कथन किसका है, तो महात्मा गांधी जी का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आगे क्या है कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए। हुंड्रू का झरना, जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका क्या, तो मार्ग, ये ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। और जब ये लेखक गए थे हुंड्रू का जलप्रपात घूमने के लिए तो वो महीना था अगस्त का, ये बात ध्यान रखना। और अगस्त में धान की क्यारियाँ हमको नज़र आएगी और न्यारी हरियाली नज़र आएगी। ध्यान में गया कि हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी। अब अगला जो है इसी चैप्टर से इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि पहाड़ से एक नदी निकलता है, स्वर्ण रेखा नदी, और ये इसका उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंड्रू का झरना। कहने का मतलब स्वर्ण रेखा नदी जहाँ से निकलता है वहाँ से अगर 50 मील आगे जाते हैं तो वहाँ पे ही हुंड्रू का जलप्रपात देखने को मिलता है। ध्यान रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी रांची से, धनबाद से, सिंहभूमि, बालासोर जिलों से होकर गुजरती है और बंगाल के खाड़ी में जाके मिलती है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। यह झरना की ऊंचाई की बात करें तो 243 फुट है। जब ये गिरता है तो करीब करीब 20 फुट तक इसका उछाल होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा कि हुंड्रू का पानी किसके तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है।
किसके तरह छलांग मारता है, तो ये हिरण की तरह छलांग मारता है, और किसके तरह नीचे किसके तरह गरजता है, तो ध्यान में रखिए बाघ की तरह गरजते हुए नीचे गिरता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला चैप्टर है बिहारी के दोहे, इसको भी आप देख लीजिए, इसका लेखक बिहारी जी खुद है। सबसे पहले आपको इसका ध्यान में रखना है कि ये रीति काल के प्रतिष्ठित ये श्रृंगार कवि थे। 2 पॉइंट याद रखना है, बिहारी के दोहे का जो लेखक है बिहारी, ये ध्यान में रखना है कि ये रीति काल के प्रतिष्ठित कवि थे, और कैसे कवि थे, श्रृंगार कवि थे। बिहारी के दोहे जो है, ये जो लिखा गया है दोहा है, ये गागर में सागर की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे तो माना जाता है कि बिहारी प्रेम के कवि हैं, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहारी किस कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ऑप्शन में प्रेम के कवि के रूप में होगा तो उसमें टिक लगाइएगा। श्रृंगार कवि के रूप में भी वो प्रतिष्ठित हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 2 चीज़ में प्रतिष्ठित पाए हैं, ये प्रेम के कवि भी है और श्रृंगार कवि भी है, रीतिकाल के कवि हैं, और ये जो दोहा लिखा गया ये गागर में सागर है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इन्होंने इस पाठ में जो लिखा है वो 3 तरह के दोहे लिखे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये टोटल 3 तरह के इसमें दोहा लिखा गया है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से। शब्दार्थ की बात करें तो यहाँ से देखिए, सरई का अर्थ होता है निकला या बनना, कांचे का अर्थ होता है कच्चा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ या बेकार, सांचे का अर्थ होता है सच्ची, राचई का अर्थ होता है प्रसन्न, नर का अर्थ होता है मनुष्य, नीर का अर्थ होता है पानी या जल, जेतो का अर्थ होता है जितना, तेतो का अर्थ होता है उतना, धंध का अर्थ होता है रोजगार या काम, कुमति का अर्थ होता है खराब या बुद्धि, गुणन का अर्थ होता है गुण, बीनू का अर्थ होता है बिना या रहित, कनक का अर्थ होता है सोना या धतुरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिए। दीर्घ सांस का अर्थ होता है लंबी सांस, इसको इधर से भी पूछा जा सकता है, इधर से भी, और ये व्याकरण में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और वो व्याकरण का पार्ट होगा मुहावरा कि दीर्घ सांस का अर्थ होता है लंबी सांस। साई ही का अर्थ होता है स्वामी को, कबूली का अर्थ होता है स्वीकार करना, कबूल कबूल बोलते हैं ना, स्वीकार करना। उसके बाद बातचीत करने के आनंद के लोभ से उसको बोलता है बतरस लालच। लाल का अर्थ होता है कृष्ण, लुकाई का अर्थ होता है छिपाकर, सौहाई का अर्थ होता है शपथ, नटी जाई का अर्थ होता है मुकर जाना। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है, नटी जाई का अर्थ होता है मुकर जाना। सुधी कीजिए का अर्थ होता है स्मरण कीजिए, इसको इधर से पूछा जा सकता है या इधर से भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। सुधी का अर्थ होता है चेतना, जाही का अर्थ होता है जाती रहती है, और सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब है 7वां चैप्टर, और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है ठेस। तो ध्यान में रखिए कि क्या क्या है ठेस में, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लोक मन के बारे में ये मर्मज्ञ कलाकार, लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार थे ये फणीश्वर नाथ रेणु। तो ध्यान में रखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे, तो लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार थे, इस बात को ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो लिखा है ठेस, ये एक प्रकार के कहानी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु लिखा है, ये ध्यान में रखना। ये मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन करता है, तो ये ध्यान में रखना है कि कहाँ के संस्कृति का, तो मिथिलांचल के संस्कृति का ये वर्णन करता है, लोक संस्कृति का, इस बात को ध्यान में रखना है। यह कहानी अभी फिर से रिपीट हो गया कि कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करता है, श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई, मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में यह पाठ योगदान देता है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना और संवेदना की दृष्टि से यह कहानी उल्लेखनीय है। कौन कौन से चीज़ के दृष्टि से, तो आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना और संवेदना की दृष्टि से ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कहानी में आप शीर्षण के बारे में पढ़े होइएगा, तो शीर्षण के बारे में मोटे मोटे तौर पे ध्यान में रखना है। कुछ कुछ लोग उसको बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद शीर्षण को 1 2 3 चीज़ और, शीर्षण को लोग चटोर भी समझता था। इसके बाद ये ध्यान में रखना है कि शीर्षण जो है, शीर्षण को पान का बीरा चुपके से दिया था तो मानू ने दिया था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इस कहानी को अगर अच्छे से पढ़िएगा तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा इसमें शॉर्ट बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब शब्दार्थ की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तांबे, पीतल आदि के ऊंचे किनारे वाला गोलाकार बर्तन को बोला जाता है पीतली।
ललचाई का मतलब होता है पनियाई, ललचाई का मतलब पनियाई होता है। झाल का अर्थ होता है कटुता या करवा। चिक का अर्थ होता है बांस की तीलियों से बना झीना पर्दा, इसको बोला जाता है चिक। इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नैनू का अर्थ होता है मक्खन, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद शीतल पाटी का अर्थ होता है चिकनी और पतली चटाई, इसको बोला जाता है शीतल पाटी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर है मेरा बच्चे की दुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले यह एक प्रार्थना गीत है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बच्चे का गीत, बच्चे की जो दुआ है वो कैसा गीत है, प्रार्थना गीत है। इसमें दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प है। कहने का मतलब ये जो बच्चे की दुआ है इसमें किसके बारे में जिक्र किया है, दर्दमंदों के बारे में और वंचितों के हिफाजत के बारे में संकल्प दिया जाता है। खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ मांगी गई है इस कविता में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो बच्चे की दुआ में किससे बचाकर, बुराई से बचाकर, किस राह पे चलने का, तो नेक राह पे चलने का दुआ मांगा गया है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर आते हैं हमारा वो है शब्दार्थ, मेन टॉपिक, और शब्दार्थ को देखते हैं। लव का अर्थ होता है होठ, दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना, जीनत का अर्थ होता है शोभा, इल्म का अर्थ होता है शिक्षा, हिमायत का अर्थ होता है भलाई, मोहब्बत का अर्थ होता है प्यार या लगाव, चमन का अर्थ होता है फुलवारी, क्वेश्चन पूछा गया बाग फुलवारी पहले भी है। जयफो का अर्थ होता है वृद्धो, नेक का अर्थ होता है अच्छा, या रब का अर्थ होता है हे ईश्वर, पूछा गया है। रह का अर्थ होता है रास्ता, ये भी पूछा जा चुका है। अब अगला चैप्टर है और वो चैप्टर है मेरा 9, अशोक का शस्त्र त्याग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अशोक का शस्त्र त्याग जो है ये बंशीधर श्रीवास्तव के द्वारा ये लिखा गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बंशीधर श्रीवास्तव। और ये एक प्रकार का जो है ये एकांकी है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, और नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। ये किस पक्ष में अपने कथन का मार्मिक विकास करता है, तो अहिंसा के पक्ष में, इस बात को ध्यान में रखना है। शांति के पक्ष में सक्रिय होने के लिए ये शिक्षा देता है, ये कहानी हमको शांति के पक्ष में, हमेशा शांति बनाए रखें, इसके पक्ष में हमें सक्रिय होने का मतलब एक्टिव होने के लिए हमको शिक्षा देता है। इस लिहाज से यह पाठ जो है उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाटकीय दृश्य का संयोजन, प्रवाहमयता की दृष्टि से यह पाठ विशिष्ट है। अब आपको इस चैप्टर में कहाँ से क्या ध्यान में रखना है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले पहला दृश्य के जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक से बोल्ड कलर में, इसको ध्यान में रखिएगा। एक मैदान में मगध के सैनिक के शिविर लगे हैं, तो ध्यान, एक मैदान है जहाँ पे मगध के सैनिक के शिविर लगे हैं, बीच में मगध का पताका फहरा रहा है, पताका के पास सम्राट अशोक का शिविर है। ये ध्यान में रखिएगा कि पताका किसके पास, सम्राट अशोक का शिविर है, तो पताका के पास। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविर में दीपक जल गए हैं, अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं और मुख पर चिंता की छाया, वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। ये पहला दृश्य है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो है लास्ट टाइम पे रिवीजन करने का वो क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। अशोक, द्वारपाल, अशोक संवाददाता, ये सारे के सारे इस एकांकी का ये पात्र है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया, हाँ महाराज किसने कहा था, तो आप लॉजिकली सोचिए, महाराज कौन बोलेगा, संवाददाता बोलेगा या नहीं तो द्वारपाल बोलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ महाराज, कलिंग का फाटक आज भी बंद है, यह किसने कहा था, तो ध्यान में रखिएगा संवाददाता ने कहा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और द्वारपाल, सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है। अब बताओ, सिर झुका करके राजा को अगर कोई बोलेगा तो कौन बोलेगा, द्वारपाल बोलेगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कौन आना चाहता है, तो ध्यान में रखिएगा कि संवाददाता आना चाहे। और क्वेश्चन उल्टा के पूछा गया है कि अशोक को खबर लाके कौन देता है, द्वारपाल या संवाददाता, तो आपको ध्यान में रखना है कि वो द्वारपाल नहीं बल्कि संवाददाता देता है। दूसरा दृश्य में क्या क्या है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। प्रातःकाल समय, स्त्री सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, उनके पास उनका सेनापति और सामने कलिंग का दुर्ग जिसके फाटक बंद है, ये दूसरा दृश्य था। अब इसमें ध्यान में रखिएगा कि पद्मा कौन थी, तो पद्मा जो थी वो कलिंग की राजकुमारी थी।
कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया था। कलिंग जो है, कलिंग महाराज की कन्या, कलिंग जो जिस पे युद्ध मतलब जिस पे अशोक ने आक्रमण किया था, उसी राजा की बेटी हुआ करती थी। कौन? पद्मावती। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये युद्ध करने के लिए अशोक से आई थी। इसको आप देख लीजिएगा। तीसरा दृश्य में क्या होता है? अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कौन से दृश्य में पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो तीसरा दृश्य में, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और तीसरा दृश्य में जो है वो शिक्षा ग्रहण करते हैं बौद्ध धर्म का। इसके बाद इससे जो है इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो सारे का सारे आप लोग ध्यान रखिए। शस्त्र किसको बोला जाता है? हाथ में थाम कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है उसको बोला जाता है शस्त्र। उसके बाद देखिए, त्याग का मतलब होता है छोड़ना। संवाददाता, संवाद पहुंचाने वाले को बोला जाता है संवाददाता, इस बात को ध्यान में। गुप्तचर, छिपकर टोह लगा लेने वाला, या इसी को हम लोग बोलचाल में जासूस बोलते हैं, तो इसको इधर से इधर पूछा जाएगा। उसके बाद संचालन किसको बोलते हैं? नेतृत्व सुचारू रूप से चलाने वाले को क्या बोला जाता है? संचालन। उसके बाद आत्मसमर्पण, अपने आप को उपस्थित करना, स्वयं पकड़ में आना, उसको बोलते हैं स्वयं गिरफ्तार हो जाना, बोलता है आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरों के अधीन, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है पराधीन। वीर महिला को बोला जाता है वीरांगना, या युद्ध लड़ने वाली महिला को भी बोला जाता है वीरांगना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से साक्षात का अर्थ होता है सामने, प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रण या निश्चय। नहीं बोलता है कि हम प्रण ले लेते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम निश्चय करते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर अगला चैप्टर आता है और वो चैप्टर नंबर है 10, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इसको दिनकर बोला जाता है। यह एक रोचक निबंध है, इस बात को ध्यान में रखना है। और जीवन के रोजमर्रा व्यवहारों पर यह टिप्पणी करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जीवन लोग जो है रोजमर्रा के व्यवहार में ईर्ष्या करते हैं, इसके बारे में ये टिप्पणी किया हुआ है। और सही संतुलित जीवन के प्रति, यानी कि संतुलित जीवन कैसे जीना चाहिए, तो सही और संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने का हमें सीख देता है ये कहानी, इस बात को आप ध्यान में रखना है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। जीवन जो है ये कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। ये क्वेश्चन बना देगा कि कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है कौन? जीवन, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। कोई भी व्यक्ति अपने तनाव को कम कर रहा है तो उसके अंतरात्मा ही उसका मेन योगदान देती है उसमें। यह निबंध जो है, ये पहले ही पता चल गया निबंध है, अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। तो ध्यान में रखना है क्या कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो निबंध है ये किसको विकसित करता है? अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है, पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर जी, ये ध्यान में रखना है, बिहार के एक साहित्यकार थे दिनकर जी के रचना संसार के विविधता को भी समझने में हमें सहायक है। अब ये चैप्टर जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या है। सबसे पहले जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, ये जो कहानी बताते हैं उसमें एक बीमा एजेंट होता है और एक वकील साहब होता है, जिसमें बीमा एजेंट को देख करके वकील साहब जो है हमेशा ये जलते रहता है। उसको लगता ही रहता है कि हमेशा कि बीमा एजेंट जो है हमसे ज़्यादा धनी मनी है, और इस वजह से उसके पास जो कुछ भी रहता है उसको वो छोड़ करके हमेशा ईर्ष्या करते रहता है बीमा एजेंट से। तो ये ध्यान में रखना है। आगे देखना है कि इस चैप्टर में ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इस बात को आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम है जलाना, ये बात ध्यान रखेगा। आप आगे ध्यान में रखिएगा कि ईर्ष्या का संबंध जो है वो प्रतिद्वंदियों से है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके बाद रसेल के मतानुसार जो है शायद लोग किससे प्रतिस्पर्धा करेंगे? नेपोलियन से। नेपोलियन भी किससे प्रतिस्पर्धा करता था? तो ध्यान में रखिए प्रतिद्वंदी, नेपोलियन का प्रतिद्वंदी था सीजर, ये उससे स्पर्धा करता था। और सीजर सिकंदर से, और सिकंदर किससे प्रतिस्पर्धा करता था? तो हरक्यूलस से प्रतिस्पर्धा करता था, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
अब इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई की है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये किसने कहा था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। नीत्शे का कहना था कि ये बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये नीत्शे का कहना था। इसके बाद आपको नीत्शे का दूसरा सूत्र, नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, वो क्या कहा था, इंपॉर्टेंट है ये, कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। फिर नीत्शे का एक और कहना था कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये नीत्शे का कहना था। तो क्वेश्चन उल्टा के पूछा जा सकता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसका कथन था, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये नीत्शे का कथन था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, वो है शब्दार्थ। शब्दार्थ का देखिए क्या है, ह्रास का मतलब होता है गिरावट या कमी। उसके बाद ग्रामोफोन का मतलब होता है शब्द ध्वनियों को टेप करके पुनः सुनने वाला यंत्र, उसको बोला जाता है ग्रामोफोन, जिसको बोलता है रिकॉर्ड प्लेयर। ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, सुकर्म का अर्थ होता है अच्छा कर्म या अच्छा काम, बदतर का अर्थ होता है खराब, बनिस्वत का अर्थ होता है वजह या अलावा, प्रतिद्वंदी कई बार पूछा जा चुका है, प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है विपक्षी या मुकाबला करने वाला, इसको इधर से भी पूछा जा सकता है। व्यापी का अर्थ होता है फैलाव, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, संकीर्ण का अर्थ होता है तंग, सिकुड़ा हुआ या उन्नत, ऊंचा का अर्थ होता है अच्छा या विकसित। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा।